बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज़म में डिफरेंस बताया था। उसके बाद उसकी एग्ज़ाम्पल को डिस्कस किया था। यूनिसेलर की एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले हमने यूग्लिना को डिस्कस किया था। यूग्लिना के बारे में आपको बताया था कि इसके बहुत प्लांट और एनिमल के करैक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, पानी के अंदर रहते हैं और ये फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं। और इनके अंदर प्लांट की एक ख़ासियत ये पाई जाती है कि इनके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, मीन टू से अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। क्लेमेडोमोनास भी इसी तरह, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये भी अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अमीबा के बारे में बताया था कि अमीबा पानी के अंदर रहते हैं, इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती और इनके बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह एक ऑर्गेनिज़म सेल से सिस्टम बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज़म जितने भी होते हैं उनके एक सिंगल सेल के अंदर ही लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी उन एक सेल के अंदर ही मौजूद होती हैं, या वो एक सेल ही ये सब परफॉर्म कर सकता है। जबकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज़म में डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हों उनको टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यूज़ की एग्जांपल मैंने आपको काफ़ी सारी बताई थी, जैसा कि नर्व टिशू, मसल टिशू, बोन टिशू एट्सेट्रा। फिर डिफरेंट टिशू कंबाइन होकर अगर वर्क करते हैं तो वो आर्गन बना लेते हैं, जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ आर्गन्स पाए जाते हैं, जैसा कि लंग्स, हार्ट, स्टेम, रूट एट्सेट्रा। स्टेम, रूट एट्सेट्रा प्लांट्स के आर्गन हैं। इसी तरह बहुत सारे आर्गन कंबाइन होकर, हमने कहा था लिंक होकर एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम तक हमने कहानी को ख़त्म कर दिया था। आज आगे मुख्तलिफ़ सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेजर सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। पहले सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले हमें सबसे पहले डाइजेशन समझना पड़ेगा। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड मॉलिक्यूल किसी बड़े फूड मॉलिक्यूल का छोटे फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है, और डाइजेशन को जो सिस्टम परफॉर्म करता है उस सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स आ जाते हैं आपके पास। फर्स्ट वन है माउथ, सेकंड वन एसोफेगस, थर्ड वन स्टमक, फोर्थ वन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। यहाँ डायग्राम की मदद से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे पास डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, दिस वन इज़ कॉल्ड माउथ। जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन हमारी माउथ के अंदर हमारे टीथ होते हैं, और टीथ की मदद से हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फूड मॉलिक्यूल आपके पास इस लॉन्ग फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक आते हैं। इस लॉन्ग ट्यूब को कहते हैं फूड पाइप या एसोफेगस। एसोफेगस में फर्दर इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से फूड मॉलिक्यूल फर्दर ब्रोकन डाउन हो जाती है। उसके बाद आपका फूड मॉलिक्यूल आ जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक में वाला स्टमक कुछ एसिड उस फूड मॉलिक्यूल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से फूड मॉलिक्यूल फर्दर डिकम्पोज हो जाता है। इसके अलावा स्टमक के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम वगैरह होते हैं जो फूड मॉलिक्यूल को फर्दर डिकम्पोज कर लेते हैं। इसके अलावा फूड मॉलिक्यूल की फर्दर डाइजेशन के बाद स्टमक से ये स्टमक ओपन हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। एक तो ये आउटर सरफेस वाली हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। फूड मॉलिक्यूल स्टमक से आते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं या चाहिए होते हैं, वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी ब्लड में शामिल हो जाते हैं। जबकि एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन से एट दी एंड रेक्टम में यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं, और फिर एट दी एंड रेक्टम से एनएस के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। ये था हमारे पास डाइजेशन सिस्टम। बच्चों, दूसरा सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझने से पहले रिस्पायरेशन जानना ज़रूरी है। रिस्पायरेशन कहते हैं कि इनहलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्राम एयर एंड एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम लंग्स
इज़ नॉन एज इनहलेशन, कि ऑक्सीजन का सांस की मदद से लेना, हवा में से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करना, ये कहलाता है रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन में जो ऑर्गन या जो सिस्टम इसको परफॉर्म करते हैं उस सिस्टम को कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो ऑर्गन इसमें परफॉर्म करते हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है नेज़ल कैविटी, जो आपकी नोज़ आ जाती है, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी से आगे आपके पास ये जो आपको यहाँ से डायग्राम से दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं फेरिंक्स, और फेरिंक्स से नीचे वाला पार्ट्स जहाँ पर आपका वोकल कॉर्ड होता है इसको कहते हैं लेरिंक्स। लेरिंक्स से बाद जहाँ से आपका लंग्स के जो पाइप स्टार्ट हो जाता है, कार्टिलेजिस जो रिंग होती है वो पाइप जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के नीचे आपके पास ट्रेकिया के नीचे ये जो पाइप होता है उस पाइप को कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इनटू लंग्स में। ब्रोंकाई फर्दर अंदर लंग्स के अंदर जब इंटर हो जाते हैं तो उनको ब्रोंक्यूल्स भी कहते हैं। खैर वो आगे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। खैर ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई होते हैं और ब्रोंकाई इंटर हो जाते हैं लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर फिर छोटे छोटे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कहते हैं एल्वोलाई। तो ये आपके पास मेजर सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम के। रिस्पायरेटरी सिस्टम में नेज़ल कैविटी से आपकी ऑक्सीजन होते हुए एंटर होती है, फिर फेरिंक्स तक आ जाती है, फेरिंक्स से नीचे लेरिंक्स तक आती है, लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया पर आ जाती है, ट्रेकिया से ब्रोंकाई पे आती है, ब्रोंकाई से लंग्स में आ जाती है। नेक्स्ट सिस्टम आपके पास आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम से पहले आपको एक्सक्रीशन समझना ज़रूरी है। एक्सक्रीशन बच्चों डिफ़ाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, और वो ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं उस ऑर्गन को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे मेजर पार्ट्स जो आ जाते हैं उसमें आ जाते हैं किडनीज़, 2 किडनीज़, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। तो इनको डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। ये आपको 2 रेड जो दिखाई दे रही हैं, ये एक ये और एक ये 2 आपके पास किडनीज़ आ जाती हैं। किडनीज से जो ये जो आपको पाइप से दिखाई दे रहे हैं ट्यूब से, इनको कहते हैं यूरेटर, और यहाँ जहाँ पर ये ओपन होती हैं ये कप लाइक शेप, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो ये 3 मेजर पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। फोर्थ सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। चलिए इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये आपके पास आ जाते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपके पास ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं ब्रेन, और ये जो ब्रेन से नीचे एक्सटेंड हुई पार्ट्स है इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ आपकी पूरी बॉडी के अंदर इस तरह की हेयर लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या नर्व्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंबाइन होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जबकि ये जो नर्व्स होती हैं जितनी भी ये एक्सटेंड हुई है स्पाइनल कॉर्ड से या आपके ऊपर नेक रीजन से जितनी भी एक्सटेंड हुई है इन सब को कहते हैं नर्व्स, और नर्व्स कंबाइन होकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास हार्ट आ जाता है, आर्टरीज़ आ जाती हैं और वेन्स। आर्टरीज़ और वेन को कलेक्टिवली कहते हैं ब्लड वेसल्स। इसको डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं। बच्चों ये आपका हार्ट जिसको आप दिल कहते हैं, ये आपका हार्ट आ जाता है। हार्ट के साथ जो आपको ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है उसको कहते हैं वीन्स, और वीन के साथ जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है उसको कहते हैं आर्टरीज़। आर्टरीज़ और वीन में फ़र्क ये है कि जब हार्ट ब्लड पंप करते हैं तो आर्टरीज़ में वीन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये जो ब्लूइश आपको दिखाई दे रही हैं, जबकि आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर प्लांट की सिस्टम की बात करें तो प्लांट्स में 2 किस्म के सिस्टम के अलावा भी और बहुत सारे हो सकते हैं। जनरली 2
सिंपल दो सिस्टम हम कह सकते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो सिस्टम जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें जितने भी पार्ट्स आ जाते हैं उसको कहते हैं रूट सिस्टम। उसमें रूट्स आ जाते हैं और रूट के ब्रांचेस वगैरह आ जाती हैं। जबकि शूट सिस्टम अबाउ द ग्राउंड जितना भी पार्ट्स होते हैं उसको कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपके पास स्टेम आ जाते हैं, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर। शूट सिस्टम में ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एट्सेट्रा आ जाते हैं। जो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा होते हैं उसमें जितने भी पार्ट्स आ जाते हैं उसको शूट सिस्टम कहते हैं।